महादेव के नाम से ही हर हर महादेव, जय शंभू। जो भी करा रहा है तू ही करा रहा है, उल्टा पुल्टा जो भी होगा लाइफ में तेरे नाम पे जाएगा, अपने खाते में नहीं जाएगा। कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आई एम डूइंग इट। अभी हमारी पेंसिल भी ऑफ हो गई है, आगे ऑन हो गई है। आई एम डूइंग इट। कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है। अब हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। वॉइस भी सही है, वीडियो भी सही है। हाउ टू जेल आई, हाँ। ये आई को पकड़ना आज, ठीक है। अब आई को सबसे पहले हम, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें डिजाइन की थी, वो काफी सारी चीजें नहीं हुई, बट ठीक है, हो जाएंगी धीरे धीरे। अब इसको मैं एक्चुअली इस साइड पे करूँ तो चलो ठीक है, आज जो जैसे भी होगा वैसे ही ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि भाई जो भी हो रहा है हम नहीं कर रहे हैं। हमारे खाते में नहीं लिखा जाना चाहिए। किसके खाते में लिखाना चाहिए? महादेव के खाते में। ये स्ट्रीम बढ़िया हुई, खराब हुई, सही हुई, ये हुई, अपना खाता नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? महादेव कर रहे हैं। तो ये हो गया। बेसिकली हमने जो सीखा उसका प्रैक्टिकली में कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल में ऐसे ही करेंगे। कोई भी कर्म करने से पहले सबसे पहले बोलो कि भाई हम नहीं ये करने वाले। करने वाला कोई और है। अब वो कोई और तुम भगवान भी बोल सकते हो, आई नहीं है। अब चाहे वो बढ़िया कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। अब ये चीज क्लियर हो गई। तो उसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा सा मेरे को अब कृष्ण जी को प्रसाद दे देते हैं। छाछ वाछ पिला देते हैं उनको। मूल वालों की भी ऐड हो जाएगी फ्री फंड में। इस वाली चीज को क्या बोलते हैं? कोई भी कर्म करने से पहले तुम उस कर्म का क्रेडिट ना हो। अब ये सबसे पहला तरीका है आई को हटाने का, ठीक है। अब कि कर्म इशू नहीं है, इशू क्या है? आई इज डूइंग इट। तो कोई भी यदि तुम कर्म कर रहे हो, उस कर्म से पहले यदि तुम उस कर्म को, चाहे वो बढ़िया कर्म हो खराब कर्म हो जैसा भी कर्म हो, अब तुमको नहीं पता है, तुम्हारे ऊपर है ही नहीं, तुम कर ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? उस कर्म को समर्पित कर दोगे। समर्पित कर दोगे मतलब कि भाई इस अकाउंट में चाहे अब इससे सम्मान मिले अपमान मिले, चाहे इससे प्रेज मिले कि हाँ भाई बाबा जी ने बहुत बढ़िया एपिसोड किया, बहुत समझ में आया, चाहे ऐसे आए कि भाई क्या कर रहा है, ये तो कुछ नहीं है, इसे तो ब्ला ब्लू करता रहता है। अब वो जो भी होगा मेरे खाते में नहीं जाएगा, हो जाएगा महादेव के खाते में। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कर्म योग। आज हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं ना, कि कौन कौन सी टेक्निक है आई को खत्म करने की। यहां तक समझ में आया तुम्हें? अब ये तो तुमने, मैंने लाइव करके दिखा दिया है। जैसे हम ये चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, उस कर्म को यदि तुम करने से पहले भगवान को समर्पित कर दो या फिर किसी बड़ी एंटिटी को समर्पित कर दो, तुम खुद उसका क्रेडिट ना लो। खुद क्रेडिट लेने का मतलब क्या होता है? खुद क्रेडिट लेने का मतलब है कि वो आई के खाते में जा रहा है। तो आई को तो पकड़ना था हमको, है ना। इसको तो पकड़ना था कि ये नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट डूइंग, शिवा इज डूइंग। आई नो, शिवा यस। ये आजकल के तुम लोग ऐसे ही समझते हो ना, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, तो इसको ऐसे ही समझ लो। आई रेड फ्लैग, शिवा ग्रीन फ्लैग। हम्म। अब सबसे सिंपल जो साधना का जो तरीका है, जो आई को हटाने का जो तरीका होता है, वो यही होता है, कर्म योग। कर्म योग मतलब कि अब तुम
अब ठीक है, तुम अपनी लाइफ में बैठ के तुम ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ और भी नहीं कर पा रहे हो, तुम नाम जप भी नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम गृहस्थी में हो, तुम अपना एग्जाम लिख रहे हो, तुम एग्जाम तुम्हारा सही होगा, खराब होगा, अब तुम कुछ और कर रहे हो कि तुम जॉब में के अंदर इतने पैसे कमा रहे हो, ये सब करना, ठीक है। अब वो चीज को सबसे इजी जो है कि और ये इसका उस सवाल का जवाब भी है कि क्या योगी बनने का मतलब यही है कि सब कुछ छोड़ के तुम चले जाओ और तुम लाइक ध्यान में बैठे रहो, तुम प्राणायाम करोगे तभी तुम योगी हो सकते हो? नहीं। तो जो कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया था, क्योंकि अर्जुन के मन में भी यही आया था, जब अर्जुन को इतना सारा ज्ञान दिया कि भाई देखो आत्मा ऐसी होती है, आत्मा अमर होती है, आत्मा तो कोई कुछ नहीं होता है, ये सारे कर्म तो ऐसे ही चल रहे हैं, ये सब तो माया है, ये सब तो इल्यूजन है। तो अर्जुन के मन में क्या ख्याल आया? अर्जुन बोला कि यार जब ऐसा ही है तो फिर आप मुझे लड़ने के लिए, ये सब करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मतलब आप मुझे फंसा रहे हो। आप तो खुद तो बोल रहे हो कि ये सारी चीजें ऐसी है, माया है, कुछ फायदा नहीं है इन सब चीजों का, एक्चुअली में तो ये पहले से ही मरे हुए हैं, सारी चीजें बोल रहे हो, और उसके बाद बोल रहे हो कि तू इनको मार। मतलब ऐसे थोड़ी है, मैं भी सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूंगा, मैं भी किसी जाके अपना कुटीर में बैठूंगा और अपना ध्यान करूंगा। तो कृष्ण ने उनको क्या समझाया? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको वही सब चीजें करनी हो योगी बनने के लिए। योगी बनने के लिए सबसे पहला जो सबसे सरल जो तरीका है, और जो तरीका कोई भी इंसान यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो कौन सा तरीका है? सबसे पहला कर्मयोग। यहां तक क्लियर हुआ तुम सब लोगों को? पहला तरीका कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब यही है कि तुम जो भी कुछ करोगे वो उसका फल तुम्हारे हाथ में तुम नहीं दोगे, तुम कर्म पूरा करोगे। लेकिन इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे मैं एक वो वीडियो ही देख रहा था ना उसकी, कि अब वो मतलब वो भक्ति वाली भजन वाली वीडियो है, तो उसके अंदर वो जो लड़का जो होता है वो एग्जाम जब भी ऐसे पढ़ने वढ़ने की बात आती है तो वो बोले कि नहीं भोलेनाथ संभाल लेंगे, भोलेनाथ संभाल लेंगे। तो उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की तो भोलेनाथ ने संभाल लिया, भोलेनाथ ने फेल कर दिया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो कि हाँ अब तो महादेव भी कर्म करेंगे, अब तो शिवा ही कर्म करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसका मतलब है कि तुम अपने तुम्हारे हाथ में जो है उसके हिसाब से तुम पूरी वो अपना, जैसे अर्जुन को उन्होंने बोला ना कि तू तेरे को जितने भी धनुर्विद्या ये सब जो आती है तो अपनी पूरी शक्ति से तीर चला, लेकिन तू हारेगा या जीतेगा वो तेरे हाथ में नहीं है। अब उसका फल जो है वो तेरे को शिव के ऊपर छोड़ना है, और वो फल का क्रेडिट आई को नहीं जाना चाहिए। मतलब चाहे वो चीज सफल हो, मान लो अब तुमने कर्म किया, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं कि कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि तुम भाई कुछ भी अपने हिसाब से करो ही ना, ठीक है। कर्म योग इज नॉट इक्वल टू नो एक्शन। समझ में आया? पहला मिसकंसेप्शन। कर्मयोग के मतलब कि तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जैसे अब इसको तुम लाइक मैं अपने एग्जांपल से तुमको समझा सकता हूं कि अभी अपनी एबिलिटी के हिसाब से मैं इस स्ट्रीम को जितना बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं, आई एम ट्राइंग। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो मेरे को नहीं पता। इसके बाद जितनी मैं अपनी एबिलिटी से जितना भी है वो कल की वर्ल्ड को सेटअप करने के लिए, हम जितना भी बोले थे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करने के लिए, अब तुम लोगों को आध्यात्मिकता और ज्ञान सिखाने के लिए मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि जितना मुझे आता है, जितना मेरे को समझ में आता है, जितने मेरे पास तरीके हैं, मैं उन सारे तरीकों का यूज करके और तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसके बाद अब एक्शन तो पूरा हुआ ना इसके अंदर, और इसका मतलब है नो एक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? फुल एक्शन। यहां तक समझ में आया? पहला मिसकंसेप्शन। कि कर्मयोग का मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान के अंदर जाके मंदिर के अंदर माथा टेक के आ जाओ कि भोलेनाथ अब मैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर नहीं रहा हूं, अब आप ही एग्जाम में मेरे को पास करा देना, आप ही ये सब करा देना, आप ही वो सब करा देना। नहीं। उसका मतलब तो फुल एक्शन है कि तुमको जो महादेव ने, भगवान ने जो ऑलरेडी जो चीज दी है, कि अब तुमको रिसोर्सेज दिए है ना, कि भाई अब मेरे पास भी है रिसोर्सेज, कि भाई अब वाईफाई भी है, ऑडियो भी जैसी दी, अब बढ़िया माइक दिया तो बढ़िया माइक से यूज कर लेंगे, खराब माइक दिया तो खराब माइक से यूज कर लेंगे। और जब वाईफाई वगैरह कम था तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके कर लेते थे, अब वाईफाई बढ़िया है तो बढ़िया से स्ट्रीम हो जाएगी। अब लेकिन तुम अपने हिसाब से फुल एक्शन कर रहे हो,
जितना तुम कर सकते हो उस मोमेंट के अंदर। क्लियर? हाँ, 100% एक्शन बट फोकस ऑन द रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। अब यही है जब तुम लोग बोलते हैं ना कि वो अर्जुन का वही सवाल था कि यार बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्म योग के अंदर सबसे बड़ा इंसान यही पे फंसता है कि यार मैं तो यही सोचूंगा ना कि मैं युद्ध में जब तीर चलाऊं तो सामने वाला हारे, सामने वाला मरे। अब वो उस चीज में विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से तो वही सोचोगे और उसके हिसाब से ही कर्म करोगे। क्योंकि मैं यदि पहले से ही सोच के मान लूं कि तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का। मैं तो यही सोचूंगा ना कि हाँ मैं समझा रहा हूं और तुम लोगों को भाई पूरा बढ़िया से लाइक तुम लोगों के दिमाग में जा रहा है और उसके हिसाब से कर्म करूंगा। बट यदि वो नहीं हुआ या हुआ, अब उससे डिटैचमेंट चाहिए। तो उसका ये इंटेंशन नहीं है कि तुम कुछ प्लान ना करो, तुम कुछ सोचो नहीं कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, नहीं। तो दूसरा मिसकंसेप्शन इट इज नॉट अबाउट, क्या लिखेंगे इसको बताओ? नॉट प्लानिंग फॉर ए रिजल्ट। ये वाली चीज तुमको समझने में, निष्काम कर्म का जो कंसेप्ट है, क्योंकि मेरे को भी जब बचपन में होता था ना बहुत अटपटा लगता था गीता का ये वाला कि बिना बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे करेंगे। तो उसमें एक्चुअली वो नहीं है कि तुम बिना फल की प्लानिंग किए कि यार अब मैं ये पेड़, आम का पेड़ लगाऊंगा तो आम का पेड़ उगना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग तो करूंगा मैं। बट मान लो कुछ और हो गया, भगवान ने बाढ़ ला दी, कुछ और ला दिया, ये हो गया, तो उसको भी मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा कि चलो ठीक है। उसके अंदर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटेंशन नहीं आनी चाहिए। एक्सेप्ट द आउटकम। हाँ, वो मतलब अर्जुन यदि तीर चलाएगा तो जो तीर तो चलाएगा वो जीतने के लिए ही, वो अपनी इंटेंशन से तो जीतने के लिए ही चलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हारने के लिए चलाएगा, क्योंकि यदि वो हारने के लिए चलाएगा तो वो पहले वाला पॉइंट पूरा नहीं होगा। पहले वाला पॉइंट क्या था? कर्मयोग इज इक्वल टू फुल एक्शन। तो फुल एक्शन कैसे करोगे तुम? वही करोगे ना, यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम बोलोगे भाई अपने हिसाब से तो एग्जाम क्लियर करने के लिए तैयारी करोगे। और जितनी तुम्हारी एबिलिटी है, मान लो जितनी तुम्हारी आईक्यू है, जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं, अब कोचिंग तुमको मिल रही है नहीं मिल रही है, कैसे टीचर है, तुम रूरल एरियाज में रह रहे हो कि तुम अर्बन एरियाज में रह रहे हो, वो सब ठीक है। तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो पूरा एक्शन करने की कोशिश करोगे, और वो एक्शन इंटेंशन भी वो रिजल्ट की होगी। बट उसके अंदर तीसरी चीज अब जो है, क्या चीज है जो नहीं होगी, ये अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में जो भी चीज होगी वो उसका फल तुम नहीं डिसाइड करोगे। मतलब इसका मतलब ये दोनों साइड से करना है कि तुमको अपनी आई को यूज भी करना है कि तुम पूरा चीजें करो और फिर उस आई को मार देना है कि ये मैंने नहीं किया।